हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में ये मेरा एक छोटा सा लेक्चर होता है जो मैं पेड रिकॉर्डिंग्स हैं फॉर द एलियट वेव। दिस इज़ द फर्स्ट इंट्रो स्मॉल लेक्चर जो मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। तो इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इम्पल्स वेव से हम स्टार्ट करेंगे। इम्पल्स वेव की साइकोलॉजी क्या होती है और उसके छोटे मोटे रूल्स क्या होते हैं, राइट। तो मेरा जो रिकॉर्डेड है वर्जन वही मैं यहाँ पे डिटो कॉपी कर रहा हूँ। मीन्स वो रिकॉर्डेड है तो मैंने रिकॉर्ड किया है तो वही मैं डिटो दोबारा बोल के कॉपी कर रहा हूँ, बिकॉज हमें छोटा करना है उसको। मतलब वो 30 मिनट्स का है तो मैं कोशिश करूँगा कि ये 30 मिनट से कम रहे। आपको मेन पॉइंट्स उसके जो जिनके बिना वो वीडियो पूरा नहीं है वो सब बता दूँ कि इसको देख लिया तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ फॉर द पीपल हु जस्ट वांट टू सी कि हमारी टीचिंग कैसी है मेरी। तो किसी ने मुझे बोला कि आप अपना एक इंट्रो वीडियो आप हमें दे दीजिए और कुछ बताइए एटलीस्ट इम्पल्स के बारे में। तो ये मेरी वो कोशिश है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कुछ मैंने चार्ट नहीं ड्रॉ किया, कुछ नहीं है, एक प्लेन ब्लैंक स्क्रीन है वाइट। तो मेरा पहला मुद्दा ये है कि आपको ये बताऊं कि जो इम्पल्स है जहाँ से भी आपने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5, राइट। तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप ये मार्क कर चुके हो। मीन्स यहाँ पे नीचे चार्ट ऐसे कोई भी टाइम फ्रेम पे आपने मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो पहला मेरा पॉइंट है कि ये जो फर्स्ट वेव है, सेकंड वेव है, थर्ड वेव है, फोर्थ वेव है, फिफ्थ वेव है, ये ऐसे क्यों बनती हैं? क्या मार्केट स्ट्रक्चर, आई एम अ मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडर। तो मार्केट स्ट्रक्चर अंडर वेव एनालिसिस मैं एनालिसिस करता हूँ कि किस वेव में हम किस स्ट्रक्चर में हैं। जैसे मैं वीडियो में बताता हूँ फोर्थ चल रही होगी, ABC चल रही होगी, B ऐसे हो सकता है, ये चल रहा है, यहाँ इनवैलिड हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। तो उस वैसे ही ये सिंपल इस 5 वेव्स में क्या स्ट्रक्चर में हम हैं और वो स्ट्रक्चर बनता क्यों है। अभी ये बनता क्यों है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, राइट। अभी इससे पहले दिस एक डाउन मूव आया होगा ऐसे, राइट। और फिर ऊपर को जहाँ भी आपने लो मार्क किया है फॉर द फर्स्ट वेव, वहाँ से ऐसे 1 गई होगी, 2 गई होगी, 3 गई होगी, 4 गई होगी, 5th गई होगी, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पे हैं, अभी ये ऊपर बना नहीं है। तो जो ये वाला है पार्ट अपसाइड ऑफ वन वेव, दिस इज ऑलवेज फुल ऑफ डाउट्स। दिस रैली on any time frame is always full of doubts and fears, right? क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी मैक्सिमम की, ऑब्वियसली जिस साइड मैक्सिमम ट्रेड कर रहे हैं, अनवाइंड हो रहा है तो नीचे आ रहा है, नए शॉर्ट्स बन रहे हैं, वाइंड अप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है और न्यू लॉन्ग्स बन रहे हैं तो मार्केट ऊपर जा रहा है। ये कोई भी स्टॉक हो, चाहे इंडेक्स हो, कमोडिटी कुछ भी हो। तो यहाँ पे ऐसी साइकोलॉजी है, फियर, सेल, पैनिक, सब। तो जब ये आता है एक लेग ऊपर को तो इट इज़ डाउट्स, राइट। गिर जाएगा, ढह जाएगा, फलाना। बट यहाँ पे बाय कौन कर रहा है? यहाँ पे बाय कर रहा है नॉट द टेक्निकल गाइज बट द वैल्यूएशन गाइज, वॉरेन बफे टाइप्स, ठीक है। फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन गाइज यहाँ पे बाय करते हैं, ठीक है। अभी ये कंफर्म कैसे होता है? उनको तो है, उन्होंने अपनी वैल्यूएशन जोन में एज पर दे मॉडल्स बाय कर लिया। हमें कैसे कंफर्म होगा? हमें नहीं होगा जब तक ये सेकंड नहीं बन जाती। तभी मैं कहता हूँ कि आई एम अ थर्ड वेव ट्रेडर, फिफ्थ वेव ट्रेडर और नीचे को ABC। इसमें A मैं पकड़ लेता हूँ, B मोस्टली बाहर ही रहता हूँ, बहुत चौपी है, और C पकड़ना है, ये छोड़नी है। 1 2 A आफ्टर प्रैक्टिस आएगा आपको, क्योंकि आपको फिफ्थ ख़त्म होती नज़र जब आती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लॉन्ग शॉट कुछ भी कर सकते हैं, अगर ऊपर है तो शॉर्ट, ठीक है। तो ऐसा आई ट्रेड दिस दिस दिस, मोस्टली आई लीव दिस एंड दिस,
ये मतलब बहुत लंबा हो जाए तो इसके अंदर कोई इम्पल्स हो तो दैट आई ट्रेड, एल्स वो भी छोटा, टारगेट छोटा, स्टॉप लॉस छोटा, क्योंकि 70% चांस होते हैं कि यहाँ मेरा लॉस होगा, क्योंकि बी कब ख़त्म हो जाए हमें नहीं पता। ठीक है, चॉपी, टाइम कंज्यूमिंग, करेक्टिव। ठीक है, फिर सी, तो हमें क्या ट्रेड करना है, मैं जैसे लिखता आ रहा हूँ, बोलता हूँ कि आई एम अ मोमेंटम ट्रेडर। कोई भी स्ट्रैटेजी मेरी है वो मोमेंटम से ही चल रही है, क्योंकि मूव आएगा, तेज़ होगा, तभी प्रॉफिट होगा। तो ये सबसे बड़ा मोमेंटम है, ये उसके बाद है, ये भी तेज़ हो जाता है कभी, और ये तो है तेज़। ठीक है, तो इसकी बात हम नहीं कर रहे, हम इसकी बात कर रहे हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट्स, यहाँ पे वैल्यूएशन वाले गाइज जो हैं वो खरीदते हैं। चलो कहीं पे उनको लगा कि चलो अभी का कोटा पूरा हो गया, फिर ये डिप आता है, क्योंकि सेलिंग फिर से रिज्यूम हो जाती है, जहाँ इसमें भी कोई घुस गया तीर तुक्के से टेक्निकल वाला, तो वो प्रॉफिट बुकिंग आ गई। यहाँ पे आता है ट्रैप। अब ये ट्रैप किसका है, ये बेयर्स का ट्रैप है, क्योंकि उनको लगता है, मैंने तो बोला था ये फेक है, ये बुल ट्रैप है, ये वाली वेव वन, वो और शॉर्ट करते हैं। ठीक है, ये वाले गाइस यहाँ पे और शॉर्ट करते हैं, नए वाले जो बाहर रह गए हैं वो भी शॉर्ट करते हैं। ठीक है, वैल्यूएशन वालों के फिर ये वैल्यूएशन जोन में आ गया ऑलमोस्ट। ठीक है, वो फिर से घुस गए, जहाँ जो यहाँ पे रह गए वो यहाँ पे घुस गए। ठीक है, फिर आती है थर्ड वेव, यहाँ पे आती है भयंकर शॉर्ट कवरिंग प्लस न्यू लॉन्ग्स प्लस ओल्ड लॉन्ग्स एडिशन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, जो बेयर्स यहाँ पे ट्रैप हुए, जो यहाँ वाले भी बचे उन्होंने कवर ही नहीं किया, बहुत नीचे वाले टारगेट हैं, वो सारे तो दोनों पार्टी शॉर्ट कवरिंग में आ गए, ट्रैप हो गए। खरीदो, कवर करो। जो यहाँ पे मेरे जैसे वेट ही कर रहे हैं कि थर्ड वेव बने, ठीक है, कुछ हो, ब्रेकआउट ट्रेडर्स, मूविंग एवरेज, फलाना, टेक्निकल, जो मतलब कंफर्मेशन वाले हैं, वो न्यू लॉन्ग्स हो गए। जब फंडामेंटल भी किनको और कंफर्मेशन चाहिए, वो ओल्ड लॉन्ग एडिशन जो यहाँ पे कर चुके हैं वो यहाँ पे और कर लेते हैं। ठीक है, कि सारा कुछ हमारे फेवर में घुस जाओ, राइट। फिर आती है प्रॉफिट बुकिंग बिगिंस, प्रॉफिट्स बुकिंग बिगिंस। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग बिगिंस, प्रॉफिट, ओके, नहीं सॉरी एक मिनट, ये ऐसे प्रॉफिट बुकिंग बिगिंस। ये कौन सी, जो वैल्यूएशन वाले, टेक्निकल, ठीक है, जो भी यहाँ पे इस लेग में घुसा है उसको है कि अब ये एक्सटेंडेड हो गई, क्योंकि इतनी पार्टीज लॉन्ग है, इसमें तो एक ही पार्टी है, एक्सटेंड नहीं हुई। ये भी होती है, बताऊंगा कैसे। ट्रैप हो गए, सारा कुछ, सारे पार्टीज ही खरीदने में लगे हुए हैं। उनको बेच कौन रहा है, उनको बेच रहे हैं जो छोटे छोटे प्रॉफिट्स वाले हैं। ठीक है, ले लो 1:2, 3 ले लो, थोड़ा बुक कर लो, 25%, घुसता और घुसी चले गए। ठीक है, कहीं पे बहुत बड़ी लेग बनती है, 3 कहाँ तक जा सकता है, इस फर्स्ट का 600, 800, 900% टाइम्स भी जा सकता है ऑन एनी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम यू आर एनालाइजिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, इसमें ट्रैप बनता है, फास्ट होती है, ये इसके अलग रूल्स हैं, इसके अलग हैं, इसके अलग हैं, इसके अलग हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्रैप बुल्स, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग ये चलता है यहाँ पे। ये क्या है, यहाँ से फिर से टेक्निकल्स, जहाँ ये वाले जो हैं, जो यहाँ से वैल्यूएशन वाले हैं, वो बहुत टाइट अपना स्टॉप लॉस एग्जिट, जो तो वैल्यूएशन वाले हैं वो प्रॉफिट बुक करते हैं इन द राइजिंग मार्केट, जिसको बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशंस बेच रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, सो एंड सो वाली थ्योरीज हैं, वो यहाँ पे निकलते हैं, यहाँ पे भी निकलते हैं, यहाँ पे अपना बचा हुआ माल। ठीक है, ट्रैप्ड बुल्स जो इसमें पूरे में लॉस करते हैं, मार्केट के ऑपोजिट प्ले करके शॉर्ट कवरिंग में जिन्होंने किया है, जहाँ जो बाहर ही बैठे रह गए, यार पता ही नहीं चला, यार आया ही नहीं ट्रेड, सिग्नल नहीं आया, मुझे पता वो, ठीक है, वो सारे फिर ट्रैप्ड हैं, किसी को मिल गया नहीं मिल गया, फिर ABC, ये पैटर्न चलता रहता है, ऊपर को भी नीचे को भी। ओके, तो ये साइकोलॉजी है इन वेव्स के बनने की, और दिस इज़ अ यूनिवर्सल साइकोलॉजी इन एवरी बिजनेस।
नीचे पे वही खरीदेगा जिसको किसी चीज़ की वैल्यू पता है। स्मॉल कैप में वही इन्वेस्ट करेगा जिसको उसका अगला बिजनेस दिख रहा है, वैल्यूएशन। ठीक है, यहाँ पे वही खरीदेगा, हाई पीई फलाना धिमकड़ा कुछ भी नहीं आ रहा, बस प्राइस चला जा रहा है। ट्रैप, प्रॉफिट बुकिंग, ये वाले यहाँ बुकिंग, यहाँ पे सब हाथी घोड़ा गधा सब भाग रहे हैं दिस रीज़न कि और कोई है ही नहीं, सब लगा दो बेच के मार्केट में पैसे, सब दुकानें बंद कर दो, सब एफडी तोड़वा लो, सब वो यहाँ पे हैं। ट्रैप वो हैं जो रह गए डर वाले, वो यहाँ पे हैं जहाँ जिन्होंने यहाँ लॉस किया है। ठीक है, समरी दे दी। अभी आते हैं रूल्स पे। सेकेंड वेव शुड नॉट गो बिलो द फर्स्ट लो। ठीक है, ये एक बार मैं इधर बना लेता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड वेव मैंने बता दिया कि शुड नॉट गो बिलो द फर्स्ट लो। चला गया तो फिर अभी करेक्शन ही है, ये एक वैसे बाउंस आया था जो कि करेक्टिव पार्ट का ही कुछ है, राइट। फिर आ गया, वो करेक्टिव पार्ट में हम स्टडी करेंगे जो आगे होता है लेक्चर्स में। तो ये जो थर्ड वेव है, दिस शुड मिनिमम गो टू 0.618% ऑफ द फर्स्ट वेव। ठीक है, सपोज ये यहाँ तक की गई। ठीक है, तो ऑब्वियसली फोर्थ इसके नीचे होगी और फिफ्थ बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट एक और रूल है कि थर्ड वेव कैन नॉट बी द शॉर्टेस्ट। ये बड़ी है, ये बड़ी है, तो थर्ड शॉर्टेस्ट है। दैट मीन्स ये आपका इम्पल्सिव अभी बना ही नहीं है पूरा। ठीक है, तो जहाँ फिर ये ऐसे होगी। ठीक है, मीन्स 5 3 और 1 में से थर्ड कभी भी तीनों में से छोटी नहीं हो सकती, सबसे बड़ी हो सकती है, जैसे सेकंड नंबर पे हो सकती, थर्ड नंबर पे नहीं हो सकती। तो जहाँ तो फिर इसको छोटी होना चाहिए, या इसको छोटी होना चाहिए, या दोनों छोटी होंगी। इस केस में दोनों छोटी हैं, इस केस में ये छोटी है फिफ्थ, तो ठीक है। अगर नहीं है तो फिर ये आइडेंटिफाई करो क्या है। ठीक है, ये समझ आ गई। उसके बाद आपका जो फोर्थ वेव है, इट शुड नॉट एंटर द सेकेंड वेव टेरिटरी। अगर एंटर हो गई तो वे किस तरह की डायगोनल इम्पल्स है, एंडिंग डायगोनल है, फलाना धिमकड़ा है, वो अलग है, वो अगले लेक्चर्स में है मेरे। तो ये वाले लेक्चर में मैं सिंपल इम्पल्स की बात कर रहा हूँ। तो हम वहाँ जाते हैं, उसके क्राइटेरियाज चेक करते हैं इंटरनल्स में। लोग ऐसे ही मार्क कर देते हैं, इसके अंदर आ गई, अच्छा मैंने इम्पल्स मार्क करी है, तो ठीक है मैंने इम्पल्स मार्क करी है, तो ये जी हो गया, डायगोनल हो गया। उसके अलग क्राइटेरियाज हैं, राइट। फिफ्थ वेव कब एक्सटेंड होती है, ये है वो है, सारे आगे क्राइटेरियाज हैं। अभी अगर बात करें, इसको नॉर्मल कर देते हैं। ये सपोज आपने डेली टाइम फ्रेम पे लगा दी। ठीक है, तो ये जो 1 है इसके अंदर भी किसी टाइम फ्रेम पे 1 2 3 4 5 होगा। ठीक है, मीन्स आपने डेली पे लगाया ये ग्रीन वाली मार्किंग। ठीक है, जब आप इसको 1 मान के चल रहे हो तो इसके, और ये डेली टाइम फ्रेम है 1 का मार्किंग का, तो छोटे वाले टाइम फ्रेम चाहे वो 1 मिनट हो, चाहे 1 आवर हो, 4 हो, डेली के नीचे वाले, उसमें भी आपको 1 2 3 4 5 दिखने चाहिए 1 के अंदर इम्पल्स के, तभी वो इम्पल्स है। सेम विद दिस। ठीक है, एंड सेम विद दिस। ओके, ये रफली मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर किसी भी टाइम फ्रेम पे आपने इम्पल्स मार्क करी कोई वेव, उसके छोटे वाले किसी भी टाइम फ्रेम पे, चाहे सब में हो चाहे एक में, तो होनी चाहिए मिनिमम 1, आपको ये स्ट्रक्चर दिखना चाहिए विद द रूल्स ऑफ द इम्पल्स। और आपकी ये इम्पल्स हैं कि नहीं है, ये सी वेव ऊपर है, ये जिगजैग है, ये क्या है, और एक्स वेव है, फलाना धिमकड़ा, वो अलग डीप रूल्स हैं। बट मैं सिंपल इम्पल्स की बात कर रहा हूँ। तो सिंपल इम्पल्स में आपके यही है कि सेकेंड शुड नॉट ब्रीच फर्स्ट लो, थर्ड मिनिमम 0.618
of first, third can not be shortest of 1, 3, 5 in comparison, ठीक है। fourth cannot enter सेकेंड एरिया। अगर कर गई तो आपको बता दिया मैंने कि वो अलग तरह की इम्पल्स है, उसके सारे रूल्स इससे डिफरेंट है सारे ही, ठीक है। और एवरी 1, 3, 5 all should be internally also be in 5 waves, ठीक है। तो यही रूल्स हैं। फिफ्थ कैसे एक्सटेंड होती है, थर्ड के क्या है, फर्स्ट के एक्सटेंशन के रूल्स क्या हैं, उसके बाद फिफ्थ कैसी बनेगी, थर्ड एक्सटेंडेड है उसके बाद फिफ्थ कैसी बनेगी, फोर्थ कहाँ तक जाएगी, फर्स्ट क्या है, ABC क्या है, उसके अंदर करेक्शंस क्या हैं। ये एक 50 रूल्स मैंने बनाए हैं। एलिट वेव इज़ नॉट फॉर ट्रेडिंग, इट इज़ फॉर एनालिसिस। मैं आपको जैसे वीडियो पर एनालिसिस देता हूँ तो मैं बोल के जाता हूँ कि ये ऐसा है, यहाँ इनवैलिड है, ये वैलिड है, यहाँ तक जाएगा, ये वेव में है, और उस डायरेक्शन में डायरेक्शन क्लैरिटी, स्ट्रक्चर क्लैरिटी बोल के जाता हूँ, और वही मैं अपने एलिट वेव मॉडल में इंप्लीमेंट करता हूँ कि उसके साथ में एक स्ट्रेटजी, रूल बेस्ड, एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट कहाँ लगाना है, या ट्रेल करना है, री एंट्री कहाँ लेनी है, ठीक है। थर्ड में है, फिफ्थ में है, फर्स्ट में है, A में है, B में है, C में है, उसके हिसाब से वो अलग करता हूँ। मैं एलिट वेव से सिर्फ डायरेक्शन लेता हूँ और कौन से स्ट्रक्चर में है, 5 के 2 में है, 3 में है, ठीक है, फोर्थ के ABC में कहीं है, इसके में है, इसके में है, वो मुझे पता चल जाता है। तो अगर तो मैं सेकंड में हम बैठे हैं, ठीक है, तो मैं एंट्री नहीं लूँगा शॉर्ट में, तो मैं वेट करूँगा कि थर्ड क्रैकअप हो, राइट। फोर्थ में हम बैठे हैं तो मैं नहीं लूँगा, अगर हाँ बड़ा टाइम फ्रेम है तो फोर्थ के अंदर C में ले लूँगा कहीं कुछ, तो आ जाएगा टारगेट कैसे निकालना है वो रूल्स। तो फिफ्थ की वेट करूँगा कि अभी फिफ्थ आनी है तो फिफ्थ में पकड़ लो, ठीक है। तो पता है फिफ्थ कहाँ तक मिनिमम जानी चाहिए, जैसे मैंने थर्ड का बताया तो फिफ्थ का भी मिनिमम है, वहाँ तक जाके ट्रेल कर लूँगा, हाफ बुक कर लूँगा, ऐसे मैं उस मॉडल में चलता हूँ। फिर A की वेट करूँगा कि फिफ्थ ख़त्म हो गई, फेल हो गई, ABC पूरा ट्रेड करना है कि A में मैक्सिमम 50-60% का मूव लेके निकल के, फिर B की वेट करनी है, B में थोड़ा टाइट स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग करना है, या नहीं C में तो डेफिनेटली ट्रेड करना है। तो ऐसे डायरेक्शन वाइज रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, लॉट साइज एडजस्टमेंट, इन आउट्स, ठीक है, स्टॉप लॉस कितना कहाँ, ठीक है, नहीं समझ आ रही बाहर ही बैठ जाओ, ओके। तो ऐसे मैं ट्रेड करता हूँ। तो ये आपको एक मैक्रो लेवल समरी दी है ऑफ साइकोलॉजी ऑफ 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप कभी देखो और उसके इंटरनल्स में के साथ कंफर्मेशन ऑफ कि अगर मैंने थर्ड मार्क करी है तो है कुछ ऐसा पीछे 5 और ये ऐसा कुछ है अंदर वाले, तो वो है। ये इसके 4 रूल्स हैं जिनके बिना ये बन ही नहीं सकता, ठीक है। ये फिर इनमें से एक भी इनवैलिड है तो ये गलत है आपका, आपने ये जो पॉइंट्स चूज़ किए हैं 1 2 4 3 4 5 जो कुछ में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो ये मेरा 18-20 मिनट में मैंने समरी दे दी है। तो ये एक इंट्रो ऑफ साइकोलॉजी ऑफ 1 2 3 4 5 छोटा सा मेरा लेक्चर है, एक कोशिश की आप लोगों को जो एलिट वेव एंथुसियास्ट हैं उनको समझ आए। देयर इज़ ऑलवेज अ साइकोलॉजी बिहाइंड एनी मूव। तो एलिट वेव हमें साइकोलॉजी बताता है, स्ट्रक्चर बताता है और टाइमिंग भी बता देता है। अगर हमें स्ट्रक्चर क्लैरिटी है डायरेक्शन के साथ, आपके ट्रेड्स कम हो जाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड बढ़ जाता है। मेरे एलिट वेव मॉडल में मेरे साल के 12 महीने में 24-26 ट्रेड ही होते हैं, ठीक है। बहुत कुछ ज़्यादा हो गए तो 20s में ही रहते हैं, मिड 20s में, राइट। तो ऐसा है पोजिशनल। तो अगर किसी को पूरी 10 की 10 वीडियोस लेनी है विद ऑल द रूल्स, एग्जांपल्स भी मिलेंगे उनमें, तो सिर्फ रिकॉर्डिंग्स लेनी है, एक प्रॉपर समरी, ऐसे ही वीडियो रिकॉर्डिंग, उनमें चार्ट्स पे सब कुछ होगा एग्जांपल्स के साथ, रूल्स के साथ, और PDF भी साथ में 50 रूल्स की, तो वो मिल जाएगी,
राइट। मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगा मैं, दैट्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। वहाँ पे मुझे टैग करके करिए, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट कर लूँगा। तो वो छोटी सी फीस है, तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर मेंटरशिप भी चाहिए कि हैंड होल्डिंग फॉर 5-6 मंथ्स, तो वो भी हो सकती है, 1-on-1 बेसिस। आई प्रैक्टिस दिस ऑन निफ्टी लिक्विड एसेट्स ग्लोबली, ठीक है। ट्रेड नहीं करता, बट प्रैक्टिस के लिए बिटकॉइन ये वो ट्रेडिंग मैं सिर्फ निफ्टी में करता हूँ, राइट। ऑफ दिस बैंक निफ्टी लिक्विड नहीं करता, हाँ उस पर भी चलती है। और एलिड वेव अगर मार्क करनी है तो ट्रेडिंग के लिए भी बोलते हैं। लिक्विड एसेट्स जिनमें पार्टिसिपेंट ज़्यादा हों, तभी ये मास साइकोलॉजी आपको ऑप्टिमम लेवल पे डिफाइन करने का मौका मिलेगा, मार्किंग करने का मौका मिलेगा। अपर सर्किट लोअर सर्किट हिल ही नहीं रहा, ठीक है, उनमें नहीं, उनमें फिर ये ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा। जहाँ पे मास एंट्री है, मास पार्टिसिपेशन है, आप वहीं कीजिए। और फ्यूचर ऑप्शंस पे एलिड वेव मत लगाइए, स्पॉट कैश लेवल्स पे लगाइए, ठीक है। तो थैंक यू, इस वीडियो को देखिए। आप अगर ऑलरेडी प्रैक्टिशनर हैं एलिड वेव के, तो अगर कुछ नया छोटा मोटा भी मिला है, इसको अलाइन कीजिए। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, फॉलो बैक एंड बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और खुश रहो।